हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मेरा नाम राज है और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्यूचर पर बेस्ड बनने वाली सबसे पहली मूवी को। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत एक बड़े से घर से होती है जहां बहुत सी अजीबोगरीब दिखने वाले घड़ियां रखी हुई थी। वहीं पर बहुत तरह की मशीनें भी दिखाई जाती है जहाँ सारी मशीनें ऑटोमेटिक काम कर रही थी, जैसे की टी बनाना, ब्रेड सेकना, डॉग का खाना तैयार करने से लेकर बहुत कुछ, जो कि उस वक्त के लिए सब कुछ ऑटोमेटिक काम करना बहुत ही बड़ी बात थी। मैं बात कर रहा हूँ 1985 की। वहीं इस फिल्म में एक डॉग भी है जिसका नाम आइंस्टाइन है। कुछ देर बाद उसी घर में एक लड़का भी आता है जिसका नाम मार्टी है, जो आते ही आइंस्टाइन और उसके मालिक को ढूंढने लगता है, पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। इसलिए मार्टी वहीं पर रुककर कुछ मशीनों के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगता है, जिसमें वो कुछ मशीनों को वायर से कनेक्ट कर वॉल्यूम को बढ़ाता है। बाद में सभी मशीनों को एक बड़े से स्पीकर में सेट कर जैसे ही उसे गिटार से बजाना शुरू करता है, स्पीकर में एक जोर का धमाका होता है और मार्टी दूर जाकर एक स्टैंड से टकरा जाता है। तभी वहाँ पर रखा हुआ टेलीफोन रिंग होने लगती है। मार्टी जब उस कॉल को रिसीव करता है तो फोन पर वही घर के मालिक थे, डॉक्टर एमिट ब्राउन, जो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, और वो एक हफ्तों से घर नहीं आए थे क्योंकि वो किसी खोज में बिजी थे। इसलिए वो उसी सिलसिले में मार्टी को रात के 1 बजे किसी मॉल के पास आने बोलते हैं। कुछ देर बाद 8 बजते ही वहाँ पर लगे सारे घड़ियों के अलार्म बजने लगते हैं। तभी मार्टी को पता चलता है डॉग ने कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए सारे घड़ियों के टाइम को 25 मिनट स्लो कर दिया था, जिसे सुनते ही मार्टी भी समझ जाता है अभी 8:25 हो गए हैं। इसलिए वो जल्दी से कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि इस वक्त उसे कॉलेज में होना था। कॉलेज जाते ही मार्टी की मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड जेनिफर से होती है, जो उसे किसी और रास्ते से जाने बोलती है क्योंकि दोनों को ही बहुत ही लेट हो चुके थे। लेकिन जैसे ही दोनों पीछे के दरवाजे से जाने लगते हैं, वो पकड़े जाते हैं, जिस कारण उसे टीचर से डांट भी खानी पड़ती है। उसके बाद मार्टी एक बैंड शो में हिस्सा लेता है, लेकिन उसे वहाँ से हार का रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद अब दोनों ही बाहर आकर बातें करने लगते हैं, जिसमें मार्टी डिसाइड करता है कि अब वो कभी भी दोबारा बैंड नहीं बजाएगा। तो जेनिफर उसे दिलासा देती है कि एक रिजेक्शन से उसकी लाइफ खत्म नहीं हो जाएगी। इसके बाद दोनों जैसे ही किस करने लगते हैं, तभी एक लेडी वहाँ पर आकर उनसे कुछ डोनेशन मांगने लगती है, क्योंकि उस लेडी का कहना था 30 साल पहले बिजली गिरने की वजह से वहाँ पर लगा हुआ क्लॉक टावर बंद हो गया था। इसलिए वो लेडी उस टावर की मरम्मत करवाने के लिए सभी लोगों से डोनेशन इकट्ठा कर रही थी। इसलिए मार्टी भी उसे कुछ डोनेशन देकर चला देता है और फिर से वो लोग किस करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर जेनिफर के डैड भी उसे लेने के लिए पहुँच जाते हैं, तो अब जेनिफर भी उसके साथ चली जाती है। बाद में जब मार्टी अपने घर आता है तो देखता है उसकी कार का एक्सीडेंट हो चुका था। इस कारण अब मार्टी भी बहुत ही अपसेट हो जाता है क्योंकि अगले ही दिन जेनिफर और मार्टी उसी कार से डेट पर जाने वाले थे। इसके बाद जब मार्टी घर आता है तो वो अपने पिता के बचपन के फ्रेंड बीफ को वहाँ देखता है, जो मार्टी के डैड जॉर्ज को ही खरी खोटी सुना रहे थे, जबकि बीफ ने गाड़ी को ले जाकर एक्सीडेंट किया था। लेकिन वो जॉर्ज पर ही गुस्सा हो रहे थे क्योंकि जॉर्ज की खटारा कार की वजह से बीफ मरते मरते बचा था। लेकिन जॉर्ज का कहना था उसकी गाड़ी तो कल तक ठीक ही थी। इसके बाद जॉर्ज ज्यादा कुछ बीफ से नहीं बोलता। बाद में बीफ के चले जाने के बाद मार्टी भी जॉर्ज को बोलता है कि उसने आपकी कार खराब की, ऊपर से उल्टा वो आपको ही सुना कर चला गया। तो जॉर्ज भी बोलते हैं बीफ उसका सुपरवाइजर है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। नेक्स्ट सीन मार्टी सोया रहता है, तभी उसे डॉग का फोन आता है, जो उसे किसी मॉल के पास जल्दी से आने बोलते हैं और साथ में वीडियो रिकॉर्डर में लेकर आने बोलते हैं। इसलिए मार्टी भी जल्दी से रिकॉर्डर लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ जाकर मार्टी देखता है डॉग ने एक कार को टाइम मशीन बना दिया था और फ्यूचर में जाने की तैयारी कर रहे थे ताकि वो अपना भविष्य देख सके कि उसमें वो जिंदा है भी या नहीं। पर इससे पहले वो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें वो अपने डॉग आइंस्टाइन को 1 मिनट के लिए फ्यूचर में भेज देते हैं, जो कि बिल्कुल ही सक्सेसफुल रहता है और आइंस्टाइन ठीक 1 मिनट बाद फिर से वापस आ जाता है। और इन्हीं सब चीजों को डॉग मार्टी को रिकॉर्ड भी करने बोलते हैं ताकि उनका ये इन्वेंशन यादगार रह सके। रिकॉर्ड करते वक्त मार्टी कुछ डरा हुआ भी था क्योंकि वो कार उसके सामने से आते हुए अचानक से गायब हो गई थी और ठीक 1 मिनट बाद वापस भी आ जाती है, जिसमें आइंस्टाइन भी सही सलामत था। इसलिए डॉग नेक्स्ट एक्सपीरियंस के लिए वो खुद कार में जाने को तैयार होते हैं। वैसे तो ये कार नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पर चल जाती है, पर उसे फ्यूचर में ले जाने के लिए 1.21 गीगावाट बिजली की जरूरत पड़ती है, जो सिर्फ प्लूटोनियम का न्यूक्लियर रिएक्शन करके ही पैदा किया जा सकता था। तो डॉग भी वही करते हैं, वो प्लूटोनियम को कार में डालकर फ्यूचर में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लीबिया वाले आतंकवादी आ जाते हैं और अचानक से फायरिंग करने लगते हैं क्योंकि डॉग ने जो प्लूटोनियम लाए थे उसे लीबिया वालों ने ही किसी लैब से चुराया था ताकि वो एक मिसाइल बनवा सके, और इसलिए लीबिया वालों ने डॉग को भी किडनैप किया था। पर डॉग
ने उन लोगों को झूठ मूठ का एक मिसाइल बनाकर दे दिया था और सारे प्लूटोनियम को अपने पास लेकर आ गए थे। इसलिए अब लीबिया वाले वहाँ आकर डॉक पर हमला कर उन्हें मार देते हैं। लेकिन जैसे ही लीबिया वाले मार्टी को मारने लगते हैं, उनकी गोलियां खत्म हो जाती है। इसलिए मार्टी भी मौका पाकर कार में बैठ जाता है और उसे चलाने लगता है। पर फिर भी लीबिया वाले मार्टी का पीछा करने लगते हैं और उसे तोप से मारने लगते हैं। ये देखकर मार्टी भी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, जिसकी वजह से गाड़ी जैसे ही 88 माइल पर आवर पर आती है, गाड़ी में केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है और मार्टी पास्ट में चला जाता है। क्योंकि डॉग ने वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त उस टाइम को सेट किया था जिस वक्त पहली बार उनका ख्याल एक टाइम मशीन बनाने का आया था, जो था 5 नवंबर 1955। इसलिए अब मार्टी भी उसी डेट और टाइम में पहुंच जाता है। पास्ट में आते ही गाड़ी किसी तबेले में चली जाती है। जब कुछ लोग आवाज सुनकर वहाँ पर आते हैं तो वो मार्टी को एलियन समझने लगते हैं, क्योंकि मार्टी ने इस वक्त एक न्यूक्लियर सूट पहना हुआ था। ये देखकर अब वे लोग मार्टी पर ही गोलियां चलाने लगते हैं। इसलिए अब मार्टी भी गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से भाग जाता है और अपने घर की तरफ आता है तो देखता है वहाँ पर तो अभी कुछ भी नहीं बना हुआ था, दूर दूर तक सिर्फ लैंड ही नजर आ रहे थे। इसलिए अब मार्टी भी अपनी कार वहीं पर छुपा देता है और अपने कॉलेज की तरफ चला जाता है, जहाँ सब कुछ उसे अनजान सा लग रहा था। इसलिए अब मार्टी वहीं पर डस्टबिन में फेंके हुए एक पेपर को निकाल कर देखता है तो वो सचमुच में 5 नवंबर 1955 में आ चुका था। इसलिए अब मार्टी एक पीसीओ में जाकर वहीं के डायरेक्टरी बुक से डॉक्टर एमिट ब्राउन का नंबर ढूंढता है और उन्हें फोन लगाने लगता है, पर फोन नहीं लगती। तो मार्टी भी डायरेक्टरी बुक से उनके एड्रेस का पेज फाड़ कर रख लेता है और पास के ही एक टी शॉप में जाकर टी ऑर्डर करता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर मार्टी को उसके डैड के नाम से पुकारता है। जब मार्टी उसे देखता है तो वो बिफ था, जो मार्टी को नहीं बल्कि उसके बगल में बैठे हुए जॉर्ज को बुला रहा था, जो कि कोई और नहीं मार्टी के डैडी थे और वो इस वक्त काफी यंग दिख रहे थे। और बिफ भी मार्टी देखता है बिफ शुरू से ही जॉर्ज का काफी मजाक उड़ाता रहता था, इसलिए वो वहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं बोलता। कुछ देर बाद बिफ वहाँ से चले जाने के बाद मार्टी जॉर्ज से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जॉर्ज भी वहाँ से चला जाता है। इसलिए मार्टी भी उनका पीछा करते हुए एक जगह पर पहुँच जाता है, जहाँ वो अपने पिता को एक पेड़ पर चढ़कर किसी घर की तरफ ताड़ते हुए देखता है, जहाँ एक लड़की अपने कपड़े चेंज कर रही थी। लेकिन तभी जॉर्ज अचानक से पेड़ से गिर जाता है, तो जिस वजह से उनके सामने एक कार आने लगती है। ये देखकर मार्टी जॉर्ज को वहाँ से धक्का दे देता है और खुद कार के सामने आ जाता है, जिससे मार्टी वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर जॉर्ज ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब मार्टी को होश आता है तो देखता है उसके सामने एक ब्यूटीफुल लेडी थी, जो कोई और नहीं उसकी मॉम थी, लॉरेन, क्योंकि जिन्होंने मार्टी को धक्का मारा था वो लॉरेन के पिता थे। आगे अब लॉरेन के फैमिली वाले भी मार्टी से मिलते हैं और उससे मार्टी के फैमिली वालों के बारे में पूछते हैं, तो मार्टी भी बताता है उसके माता पिता कहीं घूमने गए हैं। इसके बाद मार्टी डॉग का एड्रेस निकालकर उनसे ही डॉग के एड्रेस के बारे में पूछता है। इसके बाद लॉरेन, जो उसकी मॉम थी, वो अपनी मॉम से मार्टी को रात में वहीं रहने देने के लिए बोलती है, क्योंकि उसके डैड की वजह से मार्टी लगभग मरते मरते बचा था। ये बोलकर लॉरेन मार्टी को कुछ इशारा भी करती है, क्योंकि लॉरेन मार्टी को पसंद करने लगी थी। लेकिन इस वजह से मार्टी बहुत ही हड़बड़ा जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मार्टी उस एड्रेस पे भी पहुँच जाता है जहाँ वो डॉग से मिलता है और अपने बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में सब कुछ बता देता है। पर डॉग को कुछ भी विश्वास नहीं होता, इसलिए मार्टी वो बात भी बताता है जब उन्होंने टाइम मशीन को ऊर्जा देने वाला डिजाइन को पहली बार तैयार किया था, जो था फ्लैक्स कैपेसिटर। ये सुनकर डॉग को भी मार्टी पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद वो दोनों ही उस कार के पास भी जाते हैं जिसे मार्टी ने छुपा दिया था। डॉग उस कार को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने एक टाइम मशीन बनाई थी जो काम भी कर रही थी। इसलिए अब डॉग उसे घर लेकर आ जाते हैं। घर आते ही डॉग मार्टी को वापस भेजने के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद मार्टी उस रिकॉर्डर को भी डॉग को दिखाता है, जिससे उनको मार्टी को फ्यूचर में वापस भेजने में मदद मिल सके। तभी उन्हें पता चलता है गाड़ी को चलाने के लिए 1.21 गीगावाट्स की बिजली चाहिए थी, जो प्लूटोनियम के बिना पॉसिबल नहीं था। ये सुनकर डॉग भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनका कहना था इस वक्त प्लूटोनियम मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए अब वो मार्टी को बताते हैं कि मार्टी को फ्यूचर में जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी बिजली अब सिर्फ बिजली के कड़कने से ही पैदा होती है। पर प्रॉब्लम ये थी कि पता नहीं होता है ना कि बिजली कब कड़कती है और कब नहीं। तभी मार्टी वो पैम्पलेट देखता है जिसे कॉलेज में किस करते वक्त एक लेडी ने मार्टी को दिया था क्लॉक टावर को मरम्मत करवाने के लिए। जब डॉग उसे देखते हैं तो पता चलता है वो बिजली ठीक एक हफ्ते बाद क्लॉक टावर पर गिरने वाली है, ठीक रात के 10:04 पर। इसलिए अब डॉग को भी मार्टी को वापस फ्यूचर में भेजने का आइडिया मिल जाता है। ये सुनकर अब
मार्टी भी खुश हो जाता है और एक हफ्ते वहीं रहकर पूरा शहर घूमने का सोचता है। पर अब डॉक उसे किसी मिलने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना था अगर वो किसी से मिलता है तो उसका फ्यूचर बिगड़ सकता था। लेकिन तभी डॉक मार्टी के हाव भाव को देखकर पूछते हैं तो पता चलता है मार्टी यहाँ आते ही अपने माता पिता से मिल चुका है। इसलिए अब डॉक मार्टी के हाथों में रखे हुए फोटो को देखते हैं जिसमें मार्टी के बड़े भाई का सर गायब हो चुका था। इसलिए अब जल्दी कुछ नहीं किया गया तो धीरे धीरे मार्टी भी गायब हो जाएगा। इसके बाद अगले ही दिन सुबह दोनों कॉलेज आते हैं, जहाँ मार्टी अपने पिता को देखता है जिसे कुछ लोग कॉलेज में छेड़ रहे थे। ये देखकर डॉक को भी समझ नहीं आता कि आखिर उसकी मॉम को जॉर्ज में क्या दिख गया था। तो अब मार्टी भी बताता है कि उसके नानू ने कार से उसके पिता को टक्कर मार दी थी, जिससे मॉम को पापा से हमदर्दी हो गई थी। लेकिन मार्टी को यहाँ पर याद आता है कि अब वो कार से टक्कर तो उसके डैड की बजाय मार्टी को लगी थी। इसलिए अब मार्टी जॉर्ज को लॉरेन से मिलाने की सोचता है, जिसके बाद मार्टी फिर से जाकर जॉर्ज से मिलता है और उसे लॉरेन से मिलाने ले जाता है। लेकिन लॉरेन बिल्कुल भी जॉर्ज पर ध्यान नहीं देती, उल्टा वो मार्टी को ही देखकर उससे पूछती है कि वो कहाँ चला गया था, क्योंकि उसे मार्टी की बहुत ही फिक्र हो रही थी। ये देखकर डॉग भी समझ जाते हैं कि लॉरेन उसके पिता के बजाय मार्टी पर लट्टू हो चुकी थी। इसलिए अब डॉग और मार्टी किसी तरह जॉर्ज और लॉरेन को मिलाने की सोचते हैं, क्योंकि अगर दोनों में प्यार नहीं हुआ तो बच्चे नहीं होंगे, जिसका मतलब था मार्टी भी गायब हो जाता। इसलिए मार्टी दोनों को एक पार्टी में ले जाने की सोचता है, क्योंकि पहली बार दोनों ने उसी पार्टी में किस किया था। तो अब मार्टी भी जॉर्ज के पीछे लगकर उससे एक पार्टी में जाने को बोलता है, पर जॉर्ज पार्टी में जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था लॉरेन उसके साथ नहीं जाएगी। इसलिए जॉर्ज जाने से साफ इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन मार्टी हार नहीं मानता और उसी दिन रात में एक एलियन बनकर जॉर्ज के घर आ जाता है और उसे डराकर पार्टी में भी जाने के लिए राजी कर लेता है, क्योंकि जॉर्ज हमेशा साइंस फिक्शन की किताबें पढ़ता और दूसरी दुनिया के लोगों पर बिलीव भी करता था। इधर अगले दिन जॉर्ज भी मार्टी से आकर मिलता है और लॉरेन से कैसे बात करे इसके बारे में पूछने लगता है। जिसके बाद अब दोनों ही एक कैफे में जाते हैं, जहाँ लॉरेन ऑलरेडी बैठी हुई थी। तो जॉर्ज भी जाकर लॉरेन से मार्टी के बताए अनुसार बात करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बीफ आकर फिर से जॉर्ज को परेशान करने लगता है। ये देखकर मार्टी भी उसे गिरा देता है और एक पंच मारकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर बीफ भी मार्टी का पीछा करने लगता है और इसी भागम भाग में बीफ अपनी कार को ट्रक में जाकर ठोक देता है, जिससे ट्रक का सारा कचरा कार पर गिर जाती है और फिर मार्टी वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये सब देखकर लॉरेन और भी मार्टी से इम्प्रेस हो जाती है और मार्टी कहाँ रहता है ये पता लगाने की ठान लेती है। इधर जब मार्टी घर आता है तो डॉग भी उसे फ्यूचर में भेजने का प्लान बताने लगते हैं, जिसके लिए वो एक छोटे से कार के साथ डेमो भी दिखाते हैं। जब वे लोग प्लान के बारे में बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लॉरेन भी मार्टी का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है और उसी से रात के पार्टी में डांस करने के लिए पूछती है। उसके बाद अब मार्टी अगले दिन जॉर्ज के पास जाता है और उसे लॉरेन को इम्प्रेस करने का प्लान बताता है। प्लान था कि पार्टी के दिन मार्टी लॉरेन का कार में फायदा उठाने की कोशिश करेगा, तभी वहाँ पर जॉर्ज आकर लॉरेन को बचा लेगा। आगे अब डॉक और मार्टी भी फ्यूचर जाने वाले प्लान को अंजाम देने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। इसी बीच मार्टी बार बार डॉक को फ्यूचर के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक बार बार फ्यूचर के बारे में जानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन फिर भी मार्टी उन्हें एक लेटर लिखकर उनके कोर्ट में डाल देता है, जिसमें ये भी लिखा रहता है डोंट ओपन अंटिल 1985। इधर पार्टी में जाने के लिए मार्टी लॉरेन को कार में लेकर आता है और कुछ देर मार्टी लॉरेन को कार में ही रहने बोलता है, जिसे लॉरेन कुछ और ही समझ लेती है और बातों बातों में वो कार में ही अपनी कपड़े चेंज भी कर लेती है और फिर मार्टी की ओर बढ़कर उसे किस करने लगती है। लेकिन फिर लॉरेन को रियलाइज होता है कि वो जैसे अपने भाई को किस कर रही हो, इसलिए वो मार्टी से अलग हो जाती है। लेकिन उसी बीच जॉर्ज की जगह पर वहाँ विफ आ जाता है और मार्टी को बाहर खींचकर अपनी गाड़ी की मरम्मत कराने के पैसे मांगने लगता है। उसी वक्त बीफ देखता है कार में लॉरेन भी है, इसलिए वो भी कार में बैठकर अपने चमचों को मार्टी को वहाँ से दूर ले जाने का ऑर्डर देता है और खुद लॉरेन का फायदा उठाने लगता है। इधर बीफ के चमचे भी मार्टी को ले जाकर एक कार की डिक्की में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ जॉर्ज भी मार्टी के बताए अनुसार जैसे ही वो कार के पास पहुंचकर कार को खोलता है, सामने वो बीफ को देखता है, इसलिए उसे देखकर अब लॉरेन भी उसे बचाने के लिए बोलने लगती है। तो अब जॉर्ज भी किसी तरह हिम्मत कर बीफ को ये
सब करने से मना करने लगता है, जिसे सुनकर बीफ को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आकर जॉर्ज के हाथों को मरोड़ने लगता है। ये देखकर जब लॉरेन उसे रोकने लगती है तो बीफ उसे धक्का दे देता है, लेकिन जॉर्ज जब ये देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो बीफ को जोर से एक फेंट जड़ देता है, जिससे बीफ वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर मार्टी को भी देखते हैं, जिसे कुछ लोग कार की डिग्गी से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद अब मार्टी भी उस जगह से भागता हुआ जॉर्ज के पास पहुंचता है तो देखता है जॉर्ज ने बीफ को तो मारकर बेहोश कर दिया था। इधर ये देखकर अब लॉरेन जॉर्ज से इम्प्रेस हो जाती है और फिर दोनों ही पार्टी में चले जाते हैं। बाद में फाइनली जाकर दोनों किस भी करते हैं। तभी मार्टी भी तस्वीर में देखता है तो उसके भाई बहन वापस आ चुके थे। ये देखकर मार्टी भी बहुत खुश हो जाता है और एक शानदार डांस पार्टी एंजॉय करता है। बाद में जब मार्टी वहाँ से जाने लगता है तभी लॉरेन आकर मार्टी को बोलती है कि वो उसके साथ नहीं जा पाएगी क्योंकि अब वो जॉर्ज के साथ जाना चाह रही थी। ये सुनकर मार्टी भी बेहद खुश हो जाता है और वहाँ से अकेले ही चला जाता है। बाद में वो डॉग के पास ही आता है। इसके बाद डॉग प्लान के अनुसार मार्टी को कार तेज रफ्तार से लाने बोलते हैं ताकि जिस वक्त बिजली गिरे उस वक्त कार की स्पीड 88 माइल पर आवर हो। इसके बाद जैसे ही मार्टी जाने लगता है डॉग को मार्टी का वो लेटर हाथ लग जाती है, इसलिए डॉग वो लेटर पढ़े बिना ही फाड़ देते हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं जानना था। और तभी वहाँ पर जोरों की आंधी आने लगती है और हवाएं चलने लगती हैं। ये देखकर डॉग समझ जाते हैं कि बिजली अब गिरने वाली है, इसलिए वो मार्टी को जल्दी से कार में आने बोलते हैं। इसलिए मार्टी भी कार में बैठकर डॉग के बनाए हुए स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। बाद में वो टाइम को 10 मिनट पहले सेट करता है ताकि वो फ्यूचर में 10 मिनट पहले पहुंचकर डॉग को बचा सके। इसके बाद मार्टी जल्दी से कार स्टार्ट कर जैसे ही 88 माइल पर आवर की स्पीड में लाता है वहाँ पर एक जोर की बिजली गिरती है और क्रेन पूरी वायर में फैल जाती है, जिसके बाद कार में लगा हुआ एंटीना जैसे ही वायर से टकराती है इसी के साथ मार्टी फ्यूचर में पहुंच जाता है। मार्टी वहाँ पहुंचकर बहुत ही खुश होता है। तभी वो देखता है लिबिया वाले डॉग को मारने के लिए जा रहे थे, इसलिए मार्टी पैदल ही उन्हें बचाने जाने लगता है क्योंकि यहाँ आते ही कार बंद पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही मार्टी डॉग तक पहुँचता है तब तक लिबिया वाले डॉग को मार चुके थे। फिर वो देखता है पहले वाला मार्टी भी लिबिया वालों से भाग रहा है और भागते हुए वो फिर से पास्ट में चला जाता है। इसलिए अब दूसरा वाला मार्टी डॉग के पास आता है और डॉग को जगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर डॉग भी जिंदा हो जाता है। ये देखकर मार्टी भी हैरान हो जाता है। तभी उसे पता चलता है डॉग ने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। बाद में डॉग वो लेटर भी मार्टी को दिखाते हैं जिसे उन्होंने फाड़ दिया था, पर बाद में मार्टी के जाने के बाद उन्होंने लेमिनेट कर रख लिया था। इसके बाद डॉग मार्टी को घर लाकर छोड़ देते हैं और खुद वापस से फ्यूचर में जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर मार्टी भी घर चला जाता है, लेकिन अगले ही दिन सुबह जब वो जागता है तो उसका घर बिल्कुल अमीरों जैसा दिख रहा होता है। उसके भाई बहन बहुत ही अमीर दिख रहे होते हैं और सबसे बड़ी बात उसके माता पिता भी बहुत ही हैंडसम दिख रहे थे। और विफ जो उनको बहुत ही परेशान करता रहता था वो तो उसके डैड का चमचा बना फिर रहा था। इसके बाद विफ आकर मार्टी की कार की चाबी भी देता है जिसे उसने साफ कर दिया था क्योंकि आज मार्टी और जेनिफर दोनों ही डेट पर जाने वाले थे। जब मार्टी अपनी कार को दिखता है तो वो उसकी मनपसंद कार थी जिसे वो खरीदने के सपने देखा करता था। बाद में वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड जेनिफर भी आ जाती है जिसे देखकर मार्टी भी बेहद ही खुश हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को जैसे ही फिर से किस करने लगते हैं वहाँ पर इस पर डॉग आ जाते हैं और दोनों को जल्दी से कार में बैठने बोलते हैं क्योंकि उनका कहना था उन दोनों को बच्चों का फ्यूचर खतरे में है। इसलिए अब तीनों इस बार फ्यूचर में जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ इस बार वो टाइम मशीन चल भी नहीं उड़ भी सकती थी और तो और उसे चलाने के लिए अब प्लूटोनियम की नहीं सिर्फ घर के कुछ कचरों की जरूरत थी जो कहीं भी आसानी से मिल सकते थे। और फिर इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट कर जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वहीं इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है ये जानना है तो ये भी कमेंट कर जरूर बताना ताकि मैं उसे भी आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।